नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन, लॉकडाउन लागू। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 24 मई तक सभी क्षेत्रों में रहेगी सख्ती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन की कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए। जून में होने वाली रीट की परीक्षा स्थगित। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2 लाख से अधिक हुई। कल 16,880 लोग संक्रमण से मुक्त हुए और मौसम में आए बदलाव के कारण प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश के समाचार। मौसम विभाग ने आज और कल कई जिलों में तेज अंधड़ की चेतावनी जारी की। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 के आयु के वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो चुका है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज सुबह 5 बजे से महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन, लॉकडाउन लागू हो गया है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 24 मई सुबह 5 बजे तक सभी क्षेत्रों में सख्ती रहेगी। शादी समारोह पर 31 मई तक रोक रहेगी। हालांकि सरकार ने कोर्ट मैरिज की अनुमति दी है, जिसमें अधिकतम 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। खाद्य सामग्री, सब्जी, फल और पशु चारे की दुकान सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी। लॉकडाउन के दौरान राज्य में आपातकालीन सेवाओं के अलावा सभी प्रकार का निजी और सरकारी परिवहन बंद रहेगा। एक जिले से दूसरे जिले में, एक शहर से दूसरे शहर में, शहर से गांव तथा एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। सरकार ने नागरिकों से घर पर ही पूजा अर्चना करने का अनुरोध किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण रोकने के लिए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे। श्रमिकों का पलायन रोकने के लिए सरकार ने उद्योगों तथा निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति दी है। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुलेंगी। लॉकडाउन की कड़ी पालना के लिए सभी जिलों में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराने के कल निर्देश दिए। श्री गहलोत ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा का असर पहले दिन से ही गांव ढाणी में दिखना चाहिए। जो भी व्यक्ति गाइडलाइन का उल्लंघन करे, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को निःशुल्क रेफरल ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने के संबंध में परीक्षण करने के निर्देश भी दिए। श्री गहलोत ने संक्रमण का प्रसार रोकने तथा लोगों में कोविड अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य कर्मचारियों और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उधर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कल सीकर में संवाददाताओं को बताया कि कोविड की परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने जून में होने वाली रीट की परीक्षा स्थगित कर दी है। अभी हमारी प्राथमिकता है कोरोना संक्रमण से लोगों की जान बचाना और रीट की दोबारा नोटिफिकेशन होगा, क्योंकि जो हमारा ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उनको जो मुख्यमंत्री जी ने छूट दी थी, उनके फार्म वापिस हमको भरने हैं। तो ऐसे समय में पूरा प्रशासनिक अधिकारी बोर्ड के सब कुछ बंद है, सारे ऑफिसेज बंद हैं, लॉकडाउन है 24 तक। तो मैं समझता हूँ कि जो 20 या 26 जून को जो एग्जाम हमने बना रखा था प्लान, वो अभी नहीं हो पाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना से हम मुक्ति मिले और उसके तत्काल बाद में हम लोग
प्रदेश में कल कोविड के 89,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इनमें से 56,361 लोगों को पहला टीका लगाया गया, जबकि 22,714 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। 18 से 44 वर्ष के 45,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। राज्य भर में टीकाकरण के लिए 894 सत्र आयोजित किए गए। प्रदेश में अब तक कुल 1,40,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। हमारे बूंदी संवाददाता ने बताया कि जिले में आज से 18 से 40 आयु वर्ग के फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण शुरू होगा। उधर देश में अब तक 17 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। लगभग 95,40,000 चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को पहली और 64 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका भी लगा दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। गांव रामदेवरा से मैं दिनेश चौहान। कोरोना महामारी ने एक बार फिर से पूरे विश्व में अपना पांव पसार लिया है। मैं सभी भाई बहनों से यही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि 18 से ऊपर 45 से कम आयु के सभी वैक्सीन को लगवाएं और मुंह पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड का टीका लगवा चुके हैं वो भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है। राज्य में कल संक्रमण के 17,921 नए मामले सामने आए, वहीं 16,880 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। कल सबसे ज्यादा 3,402 संक्रमित जयपुर में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 2,238, अलवर में 1,207, उदयपुर में 1,202, कोटा में 1,147, बीकानेर में 603, सीकर में 602 तथा भीलवाड़ा में 521 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। चित्तौड़गढ़, भरतपुर, चूरू, डूंगरपुर तथा सिरोही में 400 से ज्यादा केस मिले। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, दौसा, राजसमंद में 300 से ज्यादा तथा बारां, झालावाड़, झुंझुनू और सवाई माधोपुर में कोरोना के 100 से ज्यादा रोगियों का पता चला है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के कारण 159 लोगों की मृत्यु भी हुई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया है कि राज्य को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आपूर्ति मिलना शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार से संबंधित राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से अब तक 30,950 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए क्रय आदेश जारी किया जा चुका है, जिसमें से अब तक 635 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि 20 मई तक राज्य को 2,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल जाएंगे। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भामाशाहों द्वारा प्रशासन को विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उपकरण व सहायता सामग्री उपलब्ध कराने का सिलसिला जारी है। बीकानेर में कोलायत माइंस एसोसिएशन द्वारा कल 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए। सीकर में अनिल धीवा और नितेश जांगेड़ ने 30 लाख रुपए की लागत से 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए।
मौसम में आए बदलाव के कारण प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवाओं और हल्की बारिश के समाचार हैं। दौसा और उसके आसपास के इलाकों में कल रात से रुक रुक कर हल्की बरसात हो रही है। झालावाड़ में भी विभिन्न स्थानों पर हल्की बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज और कल जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर, अजमेर संभागों में कहीं कहीं तेज अंधड़ की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से कोरोना महामारी रेड अलर्ट, जन अनुशासन लॉकडाउन लागू हो गया है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 24 मई तक सभी क्षेत्रों में सख्ती रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन की कड़ाई से पालना कराने के निर्देश दिए हैं। जून में होने वाली रीट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2 लाख से अधिक हुई। कल 16,880 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। और मौसम में आए बदलाव के कारण प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज और कल कई जिलों में तेज अंधड़ की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ हमारा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।